हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्यार मोहब्बत होता है, ये कोई खेल नहीं होता। ज़िंदगी में जो लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से बिछड़ जाते हैं, उनका दर्द इस जहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसके दर्द को वही समझता है जो कभी प्यार किया है और अपने प्यार से बिछड़ गया हो। इसलिए हम आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत प्यार भरी कहानी है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो। चलिए सुनाते हैं अब ये कहानी। बहुत पहले की बात है, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में दो लवर पढ़ते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की का नाम राधिका था और लड़के का नाम सुरेश था। एक साथ पढ़ाई करते थे। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। सुरेश मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन राधिका एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही शहर में थे। इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में सुरेश और राधिका दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कभी भी दोनों एक दूसरे के प्यार को कभी इजहार नहीं किए थे कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे सुरेश को राधिका से बेइंतहा प्यार हो गया, लेकिन राधिका को इस बारे में पता भी नहीं था। राधिका हमेशा चाहती थी कि वह एक विदेश में रहने वाला लड़के से शादी करे जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन सुरेश एक मध्यम परिवार से था। इसी कारण से राधिका का ध्यान सुरेश पर कभी गया ही नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधिका की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिता लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन राधिका सुरेश से कहती है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़के ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि सुरेश राधिका से बेइंतहा प्यार लेकिन करता था। सुरेश राधिका के मन के बात को जानता था कि वह एक हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना की चाहत रखती है। ऐसे में सुरेश अभी राधिका से शादी की बातें नहीं कर सकता था। इस कारण से सुरेश चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिता लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही एक विदेश से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम मंगलम था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका से आया और वह अमेरिका में ही नौकरी करता था। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे शादी के बाद चलता गया, वैसे वैसे सुरेश की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे करता था। सुरेश को राधिका के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि सुरेश राधिका से शादी करेगा, क्योंकि सुरेश की इतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में राधिका सोचती थी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। राधिका और सुरेश के बारे में काफी लोग की बहुत कुछ बोलते थे कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, हो सकता है ये दोनों शादी एक साथ ही करेंगे। उसके बाद एक दिन राधिका सुरेश से कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? सुरेश कहता है तुम अपनी शादी कर लो, मैं बाद में अपना शादी करूंगा। अभी मैं शादी नहीं करूंगा, तुम पहले अपनी शादी कर लो, इसके बाद मैं कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब राधिका की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे राधिका की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे सुरेश का जीना मुश्किल होने लगा था। और सुरेश के घर वालों को पता नहीं था कि सुरेश राधिका से प्यार करता है। दिन राधिका के घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उसके घर में मंगलम भी आया हुआ था, जिससे राधिका की शादी होने वाली थी। ये सब देखकर सुरेश सब कुछ समझ गया कि राधिका की शादी फिक्स होने वाली है। और सुरेश मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती तो राधिका मुझसे शादी करती, लेकिन मेरी औकात न होने की वजह से राधिका आज दूसरे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे ही राधिका की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में सुरेश रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। सुरेश सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसा प्यार किया कि उसे पा भी नहीं सकता और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ।
उसके बाद सुरेश फिर सुबह उठकर और राधिका के घर चला जाता है, क्योंकि राधिका उसके घर आई थी सुरेश को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। राधिका अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर सुरेश अपनी जिंदगी को लेकर रात भर रोया करता था। अब राधिका की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियों में बिजी थी राधिका। राधिका सुरेश के अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए। कपड़े की दुकान पर सुरेश बेचारा राधिका की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही सुरेश को का मन ही मन बहुत ज्यादा उदास रहता था। सुरेश उसकी जिंदगी में से राधिका जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो राधिका की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद राधिका की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके हैं। सुरेश दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने के बावजूद अपनी प्यार की कहानी किसी को बयान किए बिना चुपचाप सब कुछ कर रहा था। अब तो राधिका की शादी हो गई थी। मंगलम राधिका के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। सुरेश का मन उदास हो रहा था। उन्होंने राधिका को लेकर बहुत उदास था। मंगलम और राधिका दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। राधिका और मंगलम दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो मंगलम को किसी प्रकार का काम लग जाता है और वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर राधिका घर आ रही थी तो गाड़ी में ही उसके हस्बैंड का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कलर आईडी पर लगा हुआ था। वो लड़की अच्छे कपड़े नहीं पहनी हुई थी। लड़की के फोटो अच्छे कपड़े में नहीं था। यह देखकर राधिका को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। राधिका यह गुस्सा में फोन उठाती है। वैसे ही फोन उठाती है, उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझसे फोन भी नहीं करते हो। यह देखकर राधिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फोन काट देती है। राधिका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर कर बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक गाड़ी आती है और राधिका गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो राधिका की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही जानकारी राधिका के घर वाले को तथा सुरेश को मिलता है कि राधिका को चोट लग गया तो वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में राधिका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून निकल जाता है। यह देखकर सुरेश को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, लेकिन फिर भी वह राधिका को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। हो सकता है कि राधिका को अब कुछ याद भी नहीं रहेगा। अब ये भी नहीं कह सकते कि कब तक इसकी यादाश्त आएगी। उस समय तक अब तो मंगलम हॉस्पिटल में आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर मंगलम कहता है कि अगर इसे यादाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूंगा। आप अपना बेटी देख लीजिए और रखिए। यह बात मंगलम कहता है राधिका के माता पिता से, लेकिन राधिका के माता पिता भी इन सभी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी राधिका पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते सुरेश कहा से चला जाता या इतना कह के मंगलम वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाए तो मुझसे बता देना। और साथ में मंगलम यह भी कहता है कि अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना।
मैं दूसरा शादी कर लूंगा। यह सुनकर राधिका मन ही मन रो रही थी, लेकिन सुरेश उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो राधिका को छोड़कर मंगलम अभी चला गया था, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए सुरेश वहां मौजूद था। दिन और रात एक करके राधिका को अपने मेहनत से बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था, और फिर जितना भी काम लगता मेडिकल से दवाई लाना ले जाना, कोई भी काम, सारा काम सुरेश करता था। थोड़ा सा भी दूर नजर से होता तो सुरेश तो राधिका से तुरंत ही चिढ़ाने लगती राधिका। लेकिन उसके घर वाले राधिका को कहते हैं कि अब तुम हमेशा सुरेश सुरेश क्यों करती रहती हो? सुरेश तुम्हारा कौन लगता है? राधिका के पिता ने मंगलम के माता पिता से कहा कि आपकी बेटा ने कहा था कि वह राधिका के साथ नहीं रहेगा, हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद मंगलम माफी मांगता है और कहता है कि मैं गलती से बोल दिया हूँ, मुझे लगा था कि राधिका सही नहीं होगी, लेकिन अब तो राधिका बिल्कुल सही हो गई है, मुझे राधिका को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंगलम की हकीकत जानने के बाद राधिका कहती है कि उसका चक्कर काफी लड़कियों के साथ भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद मंगलम बहुत ज्यादा मिन्नत मिन्नती करता है, लेकिन राधिका के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद राधिका का रिश्ता सारा उसके साथ तोड़ दिया जाता है, और दोनों फैमिली के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहता है। लेकिन मंगलम की हकीकत जानने के बाद राधिका की शादी सुरेश से हो जाता है, और राधिका साथ रहती है। राधिका को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले सुरेश से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी जिंदगी बहुत राधिका अब सुरेश से शादी करने की निश्चित कर ली, और सुरेश के माता पिता भी मान गए राधिका से शादी करने के लिए, और इन दोनों की शादी बहुत अच्छे से हुई, धूमधाम से हुई, और राधिका और सुरेश अपने जीवन बहुत मस्ती से गुजार रहे थे और अच्छे से रह रहे थे। आजकल की लड़कियों से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि असलियत क्या होता है, क्योंकि इसी कारण से सभी को कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में पैसे ही सब कुछ नहीं होता। प्यार करने वाला अगर जीवन साथी हो तो जीवन को स्वर्ग बना सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक